जी, आज ये धरना आंदोलन जो किया जा रहा है किस विषय पर किया जा रहा है? आज का 15 जुलाई 2026 को आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर शरद चंद्र पवार साहब की जानिब से ये धरना दिया जा रहा है। और इस धरने के दो मौजू हैं, जिसमें एक जो है यूपी भाजी मार्केट जो जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी गई, तो उसके ताल्लुक से बेहतर मालूमात कॉर्पोरेशन से लेना और उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो, जैसा कि सपना जनाब मज्जन सेठ साहब ने, मजर असर हुसैन साहब, उन्होंने देखा था कि जाफर नगर में सब्ज़ी मार्केट हो और दीगर तमाम चीज़ें बिक्री के लिए उन्होंने एक खूबसूरत मार्केट बनाया था। उस खूबसूरत मार्केट को तोड़कर उसका गेट, शटर, जाली, खिड़की, दरवाज़ा सब निकाल कर पता नहीं कहाँ चला गया। उस तमाम चीज़ों को जानने के लिए ये एक विषय पे हम लोग यहाँ पर बैठे थे। दूसरा विषय ऐसा है कि मालेगांव शहर में 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया भूमिगत गटर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम चालू है, ये काम में कोई नियोजन नहीं है। नियोजन नहीं होने की वजह से तो पूरे शहरियान, बच्चा तमाम गाड़ी मालकान, जानवर, तमाम लोग इनके गैर मुनज़्ज़म कामकाज से परेशान है। इन्होंने जहाँ पर पाइपलाइन डालने के लिए, पहले तो यहाँ पर इनकी जो पाइपलाइन है वो इतने बारीक बारीक है कि जो 5 लोगों के जो घर होते हैं उसमें जो 4 इंची पाइप डाली जाती है, वो उस किस्म की पाइपलाइन यहाँ पे डाली गई है। और पूरे शहर का जो 12-15 लाख की आबादी का शहर है, यहाँ पर 550 करोड़ से ज़ायद की जो रकम है, इस रकम से यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर पाइपलाइन डालने के लिए खड्डे खोदे गए, उन खड्डों को दोबारा भरने की इनकी तौफीक नहीं होती, ये उसका पेचवर्क नहीं करते। जबकि इनके करारनामे में है कि जहाँ पर खड्डा खोदा जाए तो वो अगर हॉटमिक्स का रोड है तो हॉटमिक्स से उसका पेचवर्क किया जाए, और जहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का रोड है उसको सीमेंट कंक्रीट से उसका पेचवर्क किया जाए। ऐसा न करते हुए इस ठेकेदार ने मालेगांव शहर के तमाम छोटे बड़े तमाम किस्म के सामाजिक खिदमतगार, लीडरान और हर तमाम पार्टियों को बालाए ताक रखते हुए मनमाने ढंग से ये अपना काम करता है। अपना काम करने के बाद ये बिल बनवाता है। और इन्होंने कुछ जगहों पर तो ऐसा किया है कि खड्डा खोद कर चेम्बर बना दिए। चेम्बर बनाने के बाद जो कॉर्पोरेशन की जानिब से टेंडर निकले और रोड बनाने के, उसी रोड को अपने इस्तेमाल में ले लिया और पेचवर्क नहीं करते हुए उसमें भ्रष्टाचार करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हमें लगता है। और इसलिए उसकी तमाम चौकसी हो। मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम जारी है वो जारी रहे, लेकिन उसको आगे खुदाई करने से पहले आज तक जो खड्डे खोदे गए हैं, जो शहर की अव्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले ये पेचवर्क का काम शुरू किया जाए। और ये पेचवर्क का काम जब तक नहीं होता, हम इनको आगे काम करने नहीं देंगे। और उसको जिस तरीके से हम चाहें, संविधान ने हमें बहुत सारे मार्ग दिए हैं, रास्ते दिए हैं कि हम उनको रास्ते पर उनको तकलीफ दे सकते, वो उनको काम करने पर मजबूर करने के लिए हमें चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे उनको रास्ते में रोककर संविधान ने जो हमें हुकूक दिए हैं उन हुकूक के तहत। और बंगाल सरकार में अभी जो एक स्टेट में जो एक नया किस्म का एजिटेशन जारी हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को अंडे मारने का, ये भी एक तरीका उन्होंने नया हमें बताया है। तो हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी सरकार है वहाँ पर, अपने मरकज़ में भी बीजेपी सरकार है, तो अगर हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात अगर ना सुने तो हम लोग जगह जगह घेर कर, सरकारी कर्मचारी हो या कोई और हो जो काम ना करता हो, जो शहर को तकलीफ देता हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परचम तले, बैनर तले, शरद पवार साहब के ज़ेर क़यादत और शशिकांत शिंदे हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनकी रहनुमाई में हम लोग जो भी हमें शहर की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम तमाम रास्ते अपनाएंगे। और इस बात को प्रशासन ने और ठेकेदार ने नोट करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते हैं और करके दिखाने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। और इंशाअल्लाह ये काम अगर पेचवर्क का काम जल्द अज जल्द शुरू नहीं किया गया तो हम इसके लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। हाल ही में इसी की वजह से कई हादसा हुए, कई लोगों की जानें गई, कई लोग जख्मी हुए और वक्ती तौर पर एहतजाज दर्ज भी
कराया गया, लेकिन उसके बाद मुसलसल इस चीज के पीछे किसी ने अपना एहतजाज दर्ज नहीं करवाया, क्या वजह? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोगों ने एहतजाज किया, जिन लोगों ने कोशिश की कि जो पिछले बरस जुलाई महीने में एक हाफिज थे 20 साल के, उनकी मौत हो गई थी। उसके अलावा बेशुमार ऐसे वाकयात है, किसी के पैर टूट गया, किसी के मनके का मसला हो गया, हाथ टूट गया, एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारे मामला ऐसे हुए हैं। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, प्रशासन से मुतालबा करते हैं कि ऐसे जो किस्म के हादसा हुए हैं, और आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं, इस धरने को इंतबा समझे, इस धरने को वार्निंग समझे कि अगर इसके बाद कोई किस्म के ऐसे हादसा होते हैं तो मालेगांव कॉरपोरेशन, मालेगांव शहर के कमिश्नर साहब और उनके जो जिम्मेदारान हैं, उनका फर्ज होता है कि आपके शहरी हैं, आपके प्रशासन में यहाँ पर लोग अपना कामकाज करते हैं, टैक्स भरते हैं, नलपट्टी, पानी पट्टी और दीगर तमाम किस्म के टैक्स भरते हैं, तो आपका फर्ज है कि आप शहरियान की हिफाजत कीजिए। अगर उनको कोई चोट पहुँचती है किसी वजह से, तो उसके खिलाफ में उसको बीएनएस के तहत जो भी दफात हैं उनके खिलाफ में गुनाह दाखिल होना चाहिए। और उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ऐसे जो भी वाक़यात होते हैं, जो हमारे इल्म में आते हैं, हम लोग रहते हैं, तो हम ज़रूर उनके खिलाफ में बीएनएस कायदे के तहत मुताल्लिका पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ में गुनाह दाखिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और रहनुमाई करेंगे। मानसून जो है वो स्टार्ट हो चुका है मालेगांव में, और अभी भी कुछ रास्ते जो है वो खोदे हुए हैं, तो अब अगर काम स्टार्ट होता है तो आपकी टीम और आपकी पार्टी के लोग किस तरीके से उस काम को जायजा लेंगे? हमारा धरने का आज का जो मकसद है यही है कि अभी पीछे 4-5 रोज बारिश आई, उसकी वजह से पूरे शहर को दलदल जैसा देखा गया। जैसे पहले पानी जमा होता था, ड्रेनेज सिस्टम अगर नाकाम हो जाए तो पानी जमा हो जाया करता था, लेकिन आज दलदल और गाल जमा हो जा रहा है। तो ये तमाम ऐसा ना हो, इसी के लिए हमने ये मुतालबा रखा है कि आगे खुदाई मत करो और पहले पेचवर्क करो। पेचवर्क करने से जो धूल मट्टी और जो खड्डे हैं वो सब बंद हो जाएंगे, और उसकी वजह से दलदल नहीं होगा, हादसा नहीं होंगे। खड्डे के पानी में जो खड्डे नज़र नहीं आते, लोग उसमें खड्डे में गिरने जाने से गिर जाते हैं। तो ये जो तमाम जो तकालीफ है, इन तकालीफ को देखकर हम लोग ये महसूस किए, और आज धरने का मकसद यही है। आज ना इलेक्शन हमको लड़ना है, ना वोट चाहिए, ना कोई किस्म का हमें मुआवजा चाहिए। हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मालेगांव शहर का ये संगीन मसला है, इसे तुरंत हल करने के लिए कमिश्नर ने और आज के साहिब इक़्तिदार इन लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। ये शहर का मसला है, ये आज पार्टी को छोड़ दीजिए, आप किसी भी पार्टी का, मैं किसी भी पार्टी का हूँ, लेकिन इंसान तो पहले हैं हम। इसलिए आप इंसानी ज़रूरत को समझते हुए इस मसले को हल करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बोलना चाहूँ कि जो मालेगांव शहर का मसरूफ़ तरीन रोड है, मिर्ज़ा गालिब रोड, जो ना फारान हॉस्पिटल का रोड, उस रोड पर जाइए, उस पर वो हुआ है, चेंबर बनाया गया, उसके बाद सीमेंट रोड का बना दिया गया। उस जगह पर जितने चेंबर है, हर चेंबर कोई नीचे ज़मीन में 4 इंच नीचे है, कोई चेंबर 4 इंच ऊपर है, जिसकी वजह से अचानक ब्रेक लगने से हादसा होते हैं, लोग गिरते हैं, लोगों को चोट लगती है। इन तमाम चीज़ों को प्रशासन ने सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ऐसे वाक़यात ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठेकेदार को उसके लिए मजबूर कीजिए, क्योंकि ठेकेदार कोई फ्री में काम करने नहीं आया है। 550 करोड़ से ज़्यादा आपके नाम पर सरकार से लेकर जाएगा। तो आप ऐसा काम करो कि आपका काम भी हो जाए, ठेकेदार भी अपना जो करना है वो करे, लेकिन जो शहरी इंतज़ामी है उसे दूर किया जाए। तो अगर कायदे के मुताबिक अगर ठेकेदार काम नहीं करता तो क्या आप काम रोकेंगे? हम लोग काम रोकने के पक्ष में नहीं है, काम होने के पक्ष में है। काम होना चाहिए, लेकिन काम तरतीब से नहीं होगा तो वहाँ पर हम लोग एहतजाज करेंगे, और वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, जिस किस्म की ज़रूरत पड़ी, उस तरीके से उनको मजबूर करेंगे कि आप पहले जो पेचवर्क का काम है वो करो, उसके बाद खुदाई का काम करना। इसके लिए हम बराबर कोशिश करेंगे। आज का ये धरना शहर में जारी बेइंतहा संगीन मसले को लेकर है। यूँ तो देखा जाए तो मालेगांव शहर पहले से ही बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जब से हमने बचपन से होश संभाला है, हम जब से सुन रहे हैं रोड गटर, इसके आगे की सियासत या इसके आगे का कोई मसला हमने सुना ही नहीं है। ये एक नई चीज़ शहर में आई थी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पे, उसमें भी शहर का आज इतना ख़राब हाल है कि जिस रोड से आप गुजरे
आप जितनी भी अच्छी रोड का नाम ले ले, उसको जाकर आज की तारीख में आप जाकर देख ले, इतना खराब हाल है उसका। मैं तो साफ तौर से सलीम भाई रिजवी साहब ने पूरा डिटेल बताई। मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि आज जहाँ पर भी गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उसके रूल में उसकी आरटी शर्ती ये है कि अगर वो डामरी रोड है तो उसको फौरन एक तरफ से काम शुरू होना चाहिए, उसके आगे जब वो काम बढ़ रहा है तो पीछे से वो काम रिपेयरिंग शुरू होना चाहिए। अगर डामरी रोड है तो डामरी बनना चाहिए, कंक्रीट रोड है तो कंक्रीट बनना चाहिए, मुरुम का रोड है तो मुरुम का बनना चाहिए। यहाँ एकदम उल्टा हिसाब है। ठेकेदार खोद के डालता है, महीना 2-2 महीना वो इसी तरीके से पड़ा रहता है। बारिश आती है, कीचड़ होता है, लोग जो है गिरते हैं, हादसा होते हैं। यही काम ये कारपोरेशन और ठेकेदार दोनों तासुब कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ शहर के साथ, मुसलमानों के साथ यही काम। आप नदी के उस पार जाकर देखिए, एकदम कायदे से काम हो रहा है। बल्कि जो रोड खराब थी उसको पहले से ज्यादा सुधार दिए जा रहे हैं ठेकेदार की जानिब से। तो हमारे शहर में ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा मसला है। आज इक्तेदार है, शहर में मुस्लिम इक्तेदार है, मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन तमाम मुसलमान है, तो इनका प्रेशर ठेकेदार पे क्यों नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और इनके ही ऊपर नहीं, हर ठेकेदार जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। बिजली बोर्ड का मसला देख ले, अतिक्रमण का हर मामला देख ले, किसी भी ऑफिसरान पर कारपोरेशन में हमारे जो मुस्लिम लीडरान है उनका कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी मुस्लिम क़यादत कमज़ोर क़यादत है, क्या वजह है? और ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। शहर जो है आपको वोट दे रहा है, इक़्तिदार दे रहा है, तो यही सोच करके हमारी जो बुनियादी सहूलत है उसके आप मुहैया करेंगे। आज बारिश शुरू हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, उसके बावजूद शहर का क्या हाल है आप देखें। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि ठेकेदार पर कंट्रोल बनाए। और जैसा कि सलीम भाई ने अपने धरने में कहा कि जितने भी अभी गड्ढे मौजूद है उसको पहले साफ किया जाए, क्लियर किया जाए, उसके बाद अगला काम किया जाए। वरना सलीम भाई के अकेले नहीं है, उनकी पार्टी तो है, उनके साथ जो है बहुत सारी तंजीमें, अदारे हैं, शहर के 2500 अदारे इनके साथ है। अगर वो आवाज़ देंगे तो हम उनके साथ हर तरीके से राजी रहेंगे। शरद चंद्र पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर मालेगांव शहर के सलीम रिजवी साहब ने जो धरना आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया है ना, यहाँ पे उन्होंने तय किया। इस धरने में हम लोग बहुजन भीम पैंतर शक्ति संगठन की तरफ से इनके साथ में है। इनकी जो मुतालबात है, जो मांगनी है, वो मालेगांव शहर के लिए और शहर के आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, हमारी बदनसीबी मानना चाहिए कि हमारे यहाँ पर प्रदूषण के नाम पर केस बनाने के लिए पुलिस तैयार रहती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि WHO के लोग 24 घंटा हमारे गांव में, उसके बावजूद आवाम के लिए कोई फ़ायदा पहुंचाने के नज़रिया से कोई आता ही नहीं। जो आज मुतालबा लेके सलीम भाई बैठे हैं धरना दे के, ये धरने का मतलब है उनका जो मांग उन्होंने रखा है वो शहर के भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए। हम देख रहे हैं कि चंदनपुरी गेट से लेके नया पुल आगरा रोड तक जाने के लिए जो रास्ता है, वहाँ से कमिश्नर भी वापरते हैं, नगर सेवक भी वापरते हैं, पुलिस के अफसरान भी वापरते हैं, हत्ता के बाहर से आने वाले जिला कलेक्टर और विभाग आयुक्त तो सुद्धा वो उस रास्ते से जाते और आते। मगर ना जाने वो कौन सी गाड़ी वापरते जो रोड से चलती कि नहीं चलती समझ में नहीं आया आज तक, कि इतना खराब रोड है कि लोग पैदल नहीं चल पाते। और जो किसी वजह से जाते भी है उम्र दराज लोग, तो किसी की कमर दर्द करती, तो किसी के हाथ पैर दर्द करते, और उसकी सुविधा कर नहीं पाती। हजारों करोड़ रुपए का बजट आज हमारे पास कारपोरेशन में, नगर विकास खाता अलग से देता, मरकज सरकार अलग से देती है। मालेगांव शहर को डेवलप हो, तरक्की मिले, शहर सुंदर हो, ऐसा कभी कोई करने वाला आता ही नहीं। आज जिनकी सत्ता है वो लोग भी बड़े जोर शोर से बोलते रहे इलेक्शन के ज़माने में, मगर उन्होंने भी एक ईंट गटर के किनारे नहीं लगाई। आज तक के काम तो करोड़ों के बता रहे हैं, लेकिन गया का काम। इसलिए हमारा मुतालबा शहर के हक में जो है, और जब सलीम भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी के सदर, मालेगांव शहरी सदर जो सलीम रिजवी साहब जब आवाज़ देंगे, हमारी बहुजन भीम पैंतर संस्था जो है संगठन, ये महाराष्ट्र लेवल पे मजबूत संगठन है। और दलित समाज के और कुंभी पाटिल और पाटिल समाज के, मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के हम पूरी ताकत से इनके साथ में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है
बहुजन भीम पैंथर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इब्राहिम शेख मुन्ना भाई है, इन्होंने हमको इजाज़त दिया है कि शहर में जहाँ जहाँ आवामी काम के लिए ज़रूरत पड़ेगी हम बरोबर उनके साथ चलो, और शहर की आवाम को ये राहत मिले इसके लिए जब तक के लड़ाई लड़ना हो और जो रास्ता अपनाना हो उसको, जो दो दो हाथ की बात आएंगी तो दो दो हाथ करो, मगर शहर को सुंदर बनाने और लोगों को राहत मिले इसके लिए अगर जो कदम सलीम भाई ने उठाया है उसको उनका पूरा साथ देना, ऐसा उन्होंने हमसे ऑर्डर किया। एक तरह से मानना चाहिए उनके हुक्मों के मुताबिक हम चलेंगे, इसलिए कि वो संस्था गरीब आवाम और अक़लियत के लिए लड़ते आ रही है। आज बहुजन भीम पैंथर शक्ति ये पार्टी, ये संस्था जो है किसी राजकीय लेवल से नहीं है, हम गैर राजकीय लेवल से काम करते, समाज के लिए काम करते हैं। इसलिए आज सलीम भाई को और आप लोगों के चैनल से मैं गुजारिश करता हूँ शहर के आवाम से कि जो लोग राजपाट कर रहे हैं वो उनके मुकाम को सीधा कर रहे, शहर को सीधा नहीं कर रहे, इसको गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए हमको जब जब ज़रूरत पड़ेगी ऐसा धरना आंदोलन की बोलो या इनसे दो दो हाथ करने की, हम सलीम भाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, यही गुजारिश आपसे करते हैं।